कैसे हैं आप लोग। आज मैं फैक्ट विद फिर से आप लोग के लिए ले आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम जानेंगे कि प्रिसिशन होता क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रिसिशन के बारे में जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम होता क्या। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जिस तरह हमारी अगर बॉडी सीधी चलती रहती है और उसमें स्ट्रेट फोर्सेज एक्ट करते हैं, स्ट्रेट फोर्सेज जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट को पुश किया नहीं तो पुल किया, तो वो स्ट्रेट लाइन में हम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं लीनियर फोर्स। और अगर वो बॉडी मास और वेलोसिटी एक्वायर किया है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, वो एक्वायर किया। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पिन रिवॉल्व नहीं तो रोटेट कर रहा है कोई भी एक्सिस के अलोंग, तो वो एक्सपीरियंस करेगा हमारा रोटेशनल फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। और अगर उसके पास मास और कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो वो एक्वायर करेगा एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा लीनियर फोर्स और लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ फोर्स इक्विवेलेंट है हमारे टॉर्क के, लीनियर मोमेंटम हमारे इक्विवेलेंट है एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ एल से डिनोट कर दिए, टॉर्क हमारा टाउ से रिप्रेजेंट हुआ है। सिंपल फंडा। और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की हम अब डायरेक्शन निकालते हैं। लेट्स से कोई भी बॉडी हमारी काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो है टॉर्क क्या होता है। टॉर्क हमारा बेसिकली स्पिनिंग फोर्स है एक तरह का। जैसे जार है हमारा, जार का ढक्कन जो है हमारा बंद है, ये हमारा मान लीजिए जार था और ये जार के ऊपर जो है ढक्कन है। ठीक है, अब इस ढक्कन को खोलने के लिए हम इसको स्पिन करेंगे इस ढक्कन को। ठीक है, तो यही हमारा जो है बेसिकली रोटेटिंग फोर्स हमारा टॉर्क कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो टॉर्क की डायरेक्शन हमारी जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकल सकती है। इस केस में भी क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन हमारी ये होगी, और अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है तो टॉर्क की डायरेक्शन हमारी ये होती है। ठीक है, और ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम आराम से जो है टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक केस में और यहाँ डिस्कस कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। मान लीजिए ये हमारा लीवर है, ये लीवर यहाँ से फिक्स है और हमने यहाँ कुछ फोर्स लगाया और यहाँ रेडियस आर है। ठीक है, अब हम फोर्स यहाँ से लगाए हैं तो ये इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिंपल सा राइट हैंड रूल अगर हम फिर से अप्लाई करते हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ जा रही है, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है, जेड डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट्स थे और ये हमारा बेस बनाएंगे प्रिसिशन का। अब यहाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे हम देख सकते हैं वॉलीबॉल की मोमेंटम इस तरफ थी पहले। ठीक है, और ये हमारी लीनियर मोमेंटम है और शर्ट नंबर 17 ने जो है इसको स्क्रीन के अंदर की तरफ मारा, जेड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में ना होके अब हमारी अंदर की तरफ जा रही है। फोर्स इतना ज्यादा था, मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जो हमारा फोर्स है यानी कि वो मोमेंटम को चेंज करता है। ठीक है, फोर्स हमारा बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और ये हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है। उसी तरह जो हमारा टॉर्क होता है वो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए ये हमारे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन थी और इसमें हमने जो है टॉर्क को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट किया। अब टॉर्क हमारा एक तरह का फोर्स है और ये एल हमारा एक तरह का मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये है हमारे नए मोमेंटम की वैल्यू, इसको हम L2 बोलते हैं, इसको हम L1 बोल देते हैं। और ये L2 हमारा क्रिएट हुआ क्योंकि एक फोर्स ने इस मोमेंटम को चेंज कर दिया है। इस केस में ये एंगुलर फोर्स थी और ये एंगुलर मोमेंटम था। ये चेंज वैसा ही है जैसे फुटबॉलर एक बॉल को किक करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, वॉलीबॉल जो है बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है। नहीं तो एक हॉकी अगर सीधी जा रही है उसको हम स्ट्राइक करें दूसरे डायरेक्शन में तो उस हॉकी पिन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये चेंज वैसा ही है जैसे कि जिंदगी जो है एक इंसान की लाइफ चेंज कर देती है। ये वैसा ही चेंज है जैसे कि एक गंदी मछली जो है पूरा तालाब गंदा कर देती है। तुम दोनों से क्यों मार रहे हो? अरे मैं क्या जानता था वो कूद जाएगा। बस सिंपल यही कंसेप्ट हमारा पूरा बेस बनाता है प्रिसिशन का। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रिसिशन क्या होता है। सिंपल, एकदम सिंपल। मान लीजिए हमारा रोप ये है, इससे हमने एक मेटल बार जोड़ दी, उस मेटल बार से ये हमारा व्हील, हमने यहाँ से व्हील पकड़ के रखा था, हमने व्हील को छोड़ दिया तो व्हील हमारे इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, और फाइनल पोजीशन व्हील की ये होगी। इसको समझना जो है आसान है। अब सपोज सिंपल यही केस है, यही व्हील है, यही रोप है, यही रोटर है।
यही व्हील है, यही रोप है, यही मेटल रॉड है, और हमने व्हील को बस एक चीज़ चेंज कर दी कि काउंटर क्लॉकवाइज जो है हमने इसको रोटेट करके छोड़ दिया। हमने यहाँ से व्हील पकड़ के रखा था, हमने व्हील को छोड़ दिया तो व्हील हमारे इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये व्हील अब नीचे नहीं गिरेगी, ये व्हील क्या करेगी, इस रोप के अलोंग रिवॉल्व करने लगेगी। इसी फिनोमेना को हम जो है प्रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने आगे इमेज दिखाई होगी प्रिसेशन की। जैसे ये जायरोस्कोप है हमारे केस में, मान लीजिए ये व्हीली है हमारी और ये हमारी मेटल बार से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, और जब स्पिन नहीं हो रही है ये सिंपली गिर गई। लेकिन अगर यही व्हील को हम जो है नचा के छोड़ दें, जैसे ये हमारा मेटल बार है, ये हमारा रोप है, इस रोप के अलोंग जो है रोटेट कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम फिनोमेना को जो है प्रिसेशन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये गिर क्यों नहीं रहे ना। अब एक्चुअली क्या होता है, फिजिक्स के सब लॉस तो ये फॉलो हो रहे हैं, बस इसको हम समझ नहीं पाते हैं ढंग से। ये हमारा रोप्स है, ये हमारा मेटल बार है, और समझ लीजिए ये हमारा व्हील है। तो जैसा हमने बोला कि व्हील हम अज्यूम कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से अप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि एंगुलर मोमेंटम हमें व्हील की यहाँ। अब हम टॉर्क की बात करते हैं, व्हील में एक फोर्स और एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए ये व्हील का रेडियस है यहाँ का आर, और इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा फोर्स mg एक्ट कर रहा है। अब ये वही केस हो गया, ये हमारा आर था बार में और यहाँ एक फोर्स एक्ट कर रहा था। तो टॉर्क की डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन हमारी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये टॉर्क जो है इस एंगुलर मोमेंटम को जो है चेंज करेगा। ठीक है, सपोज ये हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, मैं इसी की तरफ खींच देता हूँ, ये हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये हमारा टॉर्क है। तो न्यू एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी ये इधर की डायरेक्शन में ढकेल रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की न्यू डायरेक्शन हमारी हो जाएगी ये। तो इसकी वजह से व्हील जो है हमारा इस डायरेक्शन में थोड़ा सा घूमेगा, ये हमारे व्हील की नई डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें जो है हमारा अब टॉर्क भी जो है एंगुलर मोमेंटम के संग चेंज हो गया, क्योंकि व्हील की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी व्हील पे टॉर्क हमारा जो है यही लग रहा है, और यही एंगुलर मोमेंटम जो है अब इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब फिर से यही चीज़ हो गई, ये टॉर्क इस एंगुलर मोमेंटम को चेंज करके न्यू पोजीशन में लाएगी, और व्हील फिर से रोटेट हुआ है, व्हील की न्यू पोजीशन ये है, और टॉर्क अब हमारा तो ये हमारा वॉल्टर लुइस है, इनका राइट हैंड जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और जो इनका लेफ्ट हैंड है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक मोमेंटम जो है टॉर्क को हमेशा चेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कभी कर नहीं पाएगा। अब हम देख सकते हैं व्हील हमारी पोजीशन चेंज करती जा रही है, तो जैसा कि हम इस केस में देख रहे हैं। इसमें वैसे आप सोच रहे होंगे, मैं तो बोल रहा हूँ कि व्हील हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, मैंने जैसे पीछे दिखाया, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज की घूम रही है ना। तो बेसिकली कोई वो फंडा नहीं है, हमने उसमें अज्यूम किया था कि व्हील जो है हमारी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रही है, इस वजह से जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रही है। व्हील जो है हमारी वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जिसकी वजह से वो जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो चेंज कर रही है। बेसिक फंडा ये है हमारा कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम जो है चेस करेगा टॉर्क को, लेकिन टॉर्क को कभी ये कैच नहीं कर पाएगा। टॉर्क क्योंकि न्यू डायरेक्शन में चले जाएगा, दूर जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जैसे ही पास आएगा ये दूर चले जाएगा। ये वैसा ही है जैसे टॉम जो है जेरी को पीछा कर रहे हैं, लेकिन जेरी हमेशा एक कांस्टेंट दूरी बनाए हुए है। नहीं तो कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उसके मुंह और पूंछ के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये वैसा ही है जैसे मैं अपने व्यूअर्स के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन वो कभी मेरे को कैच नहीं होगा। I will look for you. I will find you. And I will kill you. Huh? अब हम जानते हैं कि जायरोस्कोप क्या होता है, इतनी चीज़ जान चुके हैं, और वो वर्क कैसे करता है। तो जैसे हमने बताया प्रिसेशन के बारे में, यही चीज़ कि ये रिवॉल्व करेगा इस रोप के अलाउंग, इसी को हम प्रिसेशन बोलते हैं। अब हम इसी प्रिसेशन के प्रोसेस के द्वारा जो है हम जान सकते हैं कि जायरोस्कोप कैसे वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये राइट तरफ फिगर हमारा जो है एक जायरोस्कोप का है। ठीक है, जैसे रोटर घूमता है, हमने पीछे इमेज में दिखाया, आई थिंक आगे भी है। जैसे ही हमने जायरोस्कोप को स्पिन किया तो वो जो है रिवॉल्व होने लगी अपने एक्सिस के अलोंग। इसी प्रोसेस का हम इस्तेमाल करके ओरिएंटेशन बता सकते हैं। जायरोस्कोप का बेसिकली यूज़ होता है ये बताने में कि कोई ऑब्जेक्ट कितना टिल्ट हुआ है।
तो जायरोस्कोप की वर्किंग हम बेसिकली दो तरह से समझ सकते हैं। लेट्स से जैसा हमने डिस्कस किया कि जायरोस्कोप जो है हमारी स्टेबल रहता है जब तक उसका जो ये रोटर है हमारा स्पिन कर रहा है। तो इस रोटर को हम जो है मोटर की मदद से भी स्पिन करते रह सकते हैं। अब जस्ट इन केस अगर मान लीजिए हमारा ये प्लेन है, ये प्लेन के विंग्स है, ये प्लेन का सामने का हिस्सा है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट आई थिंक ये सफिशिएंट है। और प्लेन हमारा स्ट्रेट पहले डायरेक्शन में उड़ रहा है, ठीक है, और जायरोस्कोप की डायरेक्शन इस तरह है और ये रोटर जो है हमारा स्पिन कर रहा है। अब जायरोस्कोप को स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मान लीजिए प्लेन हमारा जो है बाद में टिल्ट होता है, सपोज ये प्लेन हमारा टिल्ट हो गया, ये यूएफओ ज़्यादा लग रहा है फिलहाल, तो जायरोस्कोप की डायरेक्शन तो यही रहेगी हमारी। तो प्लेन को इस जायरोस्कोप के चारों तरफ जो है प्रेशर सेंसर नहीं तो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि प्लेन टिल्ट हो गया है। जायरोस्कोप तो हमारा स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, तो वो एडिशनल फोर्स क्रिएट करेगा इस पोजीशन में स्टेबल रहने के लिए। उसी चीज़ को जो है ये सेंसर्स हमारे डिटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि प्लेन हमारा जो है टिल्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा मेथड मैं प्रिसिशन से बताने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा आसान मेथड को समझना। मान लीजिए ये हमारी रोप थी, ठीक है, और ये हमारा मेटल रॉड है, इसमें हमने एक व्हील अटैच कर दिया, ठीक है। क्या होगा कि ऑफ कोर्स ग्रेविटी के कारण लेट्स से एक फोर्स ये लग रहा था, एक ये हमारा रेडियस आर था, तो टॉर्क की डायरेक्शन हमारी स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही थी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम लेट्स से एट एनी मोमेंट ये डायरेक्शन थी हमारी राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल के हिसाब से। अब क्या होगा, मान लीजिए प्लेन हमारा जो है डाइव लगाना है, ठीक है। प्लेन पहले हॉरिजॉन्टली हमारा उड़ रहा था, प्लेन पहले हमारा जो है हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था, फिर वो अचानक से डाइव लगाने लगा, ठीक है। अब जब वो डाइव लगाएगा लेट्स से वो एक और एडिशनल एक्सेलरेटिंग फोर्स से एनकाउंटर कर रहा है, तो फोर्स mg ना होके एक और फोर्स होगी f डैश जिसका मैग्नीट्यूड होगा ma, ठीक है। ये हमारी एक्सेलरेटिंग फोर्स है, ये बेसिकली लेट्स से इंजन प्रोवाइड कर रही है एक्सेलरेशन, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बस यहाँ। अब क्या होगा, क्योंकि ये फोर्स बढ़ गया है इस वजह से ये टॉर्क बढ़ जाएगा, ठीक है। टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, जो ये चेंज इन मोमेंटम था हमारा वेक्टर का, ये जो है जल्दी होगा। क्यों जल्दी होगा, क्योंकि टॉर्क हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो जो ये हमारा व्हील प्रिसेशन के कारण रिवॉल्व कर रहा था इस रोप के अराउंड, वो अब जल्दी रिवॉल्व होगा, ठीक है। लेट्स से पहले वो 2 सेकेंड में कर रहा था, अब वो 1 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। तो हमारी स्पीड जो है 2 गुना हो गई, ठीक है। तो हम इस स्पीड को मेजर करके बता सकते हैं कि उसका ओरिएंटेशन और पोजीशन क्या है। बेसिकली ओमेगा हमारा 2π/t होता है, टी हमारा टाइम पीरियड है, हम सिंपली बता सकते हैं कितना टाइम लिया है इसने, ठीक है। और इस बेसिस से हम ये भी बता सकते हैं कि ओरिएंटेशन कितनी तेज चेंज हो रही है और उसकी ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि एक बूमरैंग क्या होता है। तो बूमरैंग तो हमने कार्टून्स वगैरह में देखा ही होगा, और ये हमारा जो राइट हैंड साइड इमेज है ये हमारी बूमरैंग की है, ठीक है। तो बूमरैंग हमारा इस शेप का होता है बेसिकली, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है बूमरैंग को जब भी फेंकते हैं तो वो लौट के आ जाता है अगर एक एंगल में बूमरैंग को फेंका जाता है। जैसे इस बंदे ने फेंका है और देखिए बूमरैंग वापस आ गया, इसने फेंका इधर था, और वो वर्क कैसे करता है, क्लिप के बाहर हो गया जरा सी। मेरे पास दूसरी इमेज होगी एक अच्छी सी, देखिए यहाँ किसी ने बूमरैंग फेंका है, इस कार्टून कैरेक्टर ने, इसका नाम रख देते हैं ब्लूई। इस ब्लूई ने जो है बूमरैंग फेंका है और बूमरैंग देखिए इसके पास लौट के आ रहा है। ये बूमरैंग की बहुत अजीब सी बात होती है, लेकिन ये भी प्रिसिशन पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल सा है, एक तरह हमने डिस्कस किया। बूमरैंग हमारा एक तो हमने घुमा के फेंका है एक एंगल में, मान लीजिए ये हमारी एक्सिस ऑफ स्पिन है, ये इस डायरेक्शन में हमारी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो इस वजह से जो है इसकी एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ ये है डिस्कस करने से पहले, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं बूमरैंग हमारा ऊपर से ज्यादा कर्व है और नीचे से जो है ये पतला हो गया है इधर एज से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी इस शेप का है, ये शेप हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे एरियोफॉइल की शेप होती है।
ठीक है, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एरियोफॉइल जो है हमारी नेचुरल लिफ्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि नीचे प्रेशर हाई हो जाता है, ऊपर प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर हाई हमारे लो वेलोसिटी के कारण होता है और लो प्रेशर हमारा हाई वेलोसिटी के कारण होता है। एयर हमारी हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से नेचुरल थ्रस्ट क्रिएट होता है और लिफ्ट मिलती है। ठीक है, बूमरैंग जब स्पिन कर रहा है, मान लीजिए एयर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, इस बार को हमने ए बोल दिया और इस वाले बार को हमने बोल दिया बी। अब ए वाला जो हिस्सा है वो एयर के अलोंग स्पिन हो रहा है, इसकी वजह से जो है इसको लिफ्ट ज़्यादा मिल रही है, और बी जो है हमारा इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है और एयर की डायरेक्शन तो ये थी, तो उसको लिफ्ट जो है कम मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ लिफ्ट ज़्यादा मिल रही है, यहाँ लिफ्ट कम मिल रही है, इस वजह से जो बूमरैंग है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और टॉर्क की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से फिर से निकाल सकते हैं। टॉर्क हमारी डायरेक्शन ये है। अब सिंपल सा है, हमारा कुछ नहीं रह गया है, हमारा एल ये है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क की डायरेक्शन ये है। टॉर्क हमारी एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करेगी और चेंज करके जो है न्यू एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमारी हो जाएगी ये L2। ठीक है, अब बस तो लॉ ऑफ प्रिसेशन के अकॉर्डिंग जो है हमारा बूमरैंग इस स्पिन एक्सिस के अलोंग जो है रोटेट करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी। बूमरैंग जो है हमारा चूंकि आगे बढ़ रहा है, अब हमने ये जान लिया कि बूमरैंग जो है हमारे इस एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करेगा प्रिसेशन के कारण, लेकिन बूमरैंग हमारा आगे भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सीधा ना जाके हमारा जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जाने का कोशिश करता है। ये हमारी डिफरेंट बूमरैंग्स की पोजीशन है और ये इसी वजह से जो है बूमरैंग वापस आ जाता है। असली में क्या होता है कि ये सर्कुलर नहीं रहता, ये एलिप्टिकल रहता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है बूमरैंग का। बूमरैंग को जो है हमको एक एंगल पे थ्रो करना पड़ता है। ठीक है, अगर एंगल पे थ्रो नहीं करते तो उसको जो है नेचुरल लिफ्ट्स नहीं मिलती और टॉर्क हमारा ज़ीरो हो जाता है। बूमरैंग जो है हमारा कभी लौट के वापस नहीं आएगा अगर एंगल पे नहीं फेंकते। जैसे एंगल मतलब टिल्ट करके थोड़ा फेंकना पड़ता है, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, किलर केस डिस्कस करते हैं कि बेब्लेड्स जो है क्या होते हैं। बेब्लेड्स हमारे राइट हैंड साइड फिगर है, बचपन में बहुत लोगों ने खेला भी होगा। बेब्लेड हो जा शुरू, घुमा के इन्हें हजारों चक्कर देंगे हम, जम के टक्कर, जब तक है हम में दम नहीं पीछे हटेंगे हम। तो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें, बेब्लेड हमारा जो है एक स्पिनिंग टॉप होता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इस स्पिनिंग टॉप को इस डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं कि स्पिन होते हुए भी ये स्पिन हो रहा है अभी, लेट्स से ये वही पुरानी चीज़ हम अज्यूम करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई और बेब्लेड से टकरा गया और ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से टिल्ट हो गया है इस डायरेक्शन में, अब क्या होगा? तो बेसिकली उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg यहाँ मिल रहा है, जिसकी वजह से एक नेट टॉर्क क्रिएट हो रहा है हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस से, और इस टॉर्क की डायरेक्शन हमारी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। बेब्लेड जो है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, जिसका टॉर्क ये होगा। चूंकि बेब्लेड हम अज्यूम किए थे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है पहले से, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी। अब सिंपल सा वही चीज़ रह गया, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारा टॉर्क है। तो टॉर्क जो है एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा, चेंज करके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है नई वाली ये हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा स्पिन एक्सिस है, ये हमारा स्पिन एक्सिस है, इसके अलोंग जो है हमारा बेब्लेड रिवॉल्व करने लगेगा। जैसे कि मैंने इस इमेज में दिखाई है, ये टिल्टेड जायरोस्कोप है। मान लीजिए ये बेब्लेड होता, तो ये हमारी स्पिन नॉर्मल स्पिन एक्सिस थी, इसके अलोंग जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। ओरिजिनल केस में ये वही चीज़ है, हमारा एंगुलर मोमेंटम हमेशा टॉर्क को चेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन टॉर्क कभी हाथ नहीं आएगा इसके। इसी में केस जोड़ दें कि मान लीजिए बेब्लेड अब अपनी स्पिन एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व भी हो रहा है, ठीक है, टिल्टेड बेब्लेड, और लेट्स से कि इसको हमने आगे भी बढ़ा दिया, ये आगे भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा? सिंपल है, बेब्लेड को ओरिजिनली आगे जाना था, लेकिन अब वो प्रिसेशन के कारण अपने स्पिन एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व भी हो रहा है, हमारा कर्व पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये बूमरैंग के केस में भी एकदम सेम यही चीज़ थी। तो हम इस इमेज में देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं ये एक सर्कुलर पाथ में ये फॉलो कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ में। एक्चुअली इलिप्टिकल क्यों होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
होना तो सर्कुलर चाहिए, बट ड्रैग और फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण हमारा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। इस वजह से जो है हमको इलिप्टिकल पाथ ये फॉलो करते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन ऑफ जायरोस्कोप जान लेते हैं। हमने एप्लीकेशन अभी पढ़ा कि बूमरैंग में यूज़ होते हैं, हमारे आजकल स्मार्टफोन्स में भी दिखने लगे, खिलौनों में दिखने लगे, फ्रिस्बी में भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है। एरोप्लेन जब टिल्टेड होता है तो उसमें जायरोस्कोप होते हैं टिल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। हमारे रॉकेट्स में यूज़ होने लगे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो आई थिंक दैट वुड बी इट। थैंक यू। अगर पसंद आई हो वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ना पसंद आई हो मैं अपनी तरफ से फिर से सॉरी हूँ। मैं और कोशिश करूँगा वीडियोस को सुधारने की। अंटिल दिस, थैंक यू।